अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे लिटिल एंजल्स, कैसे हैं मेरे बच्चे? इंशाअल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है ये है जमात चाहरुम का, यानी चाहरुम जमात का सब्जेक्ट उर्दू और उसका सबक यानी जो नज़म है उसका उन्वान है फूल और बच्चे। आज इस वीडियो में हम इसके सवाल जवाब जो एक जुमले के हैं, उसके बाद इसकी खाना पूरी खाली जगह मुकम्मल करेंगे। फिर इसके बाद जो एक जैसे लफ्ज़ बार बार रिपीट हुए, 2 बार आए हैं, उन्हें हम लिखेंगे और इसके बाद आपका वाहिद जमा और अल्फाज ज़िदे होगी। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द अज जल्द चैनल सब्सक्राइब कर ले। जज़ाकल्लाह जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी मश्क हल करते हैं। पहला है आपकी दरसी किताब में अल्फाज व मानी। हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे और हमारे बच्चे इसे अच्छी तरीके से लिखेंगे। रूप, सूरत, सलोना, अच्छा, प्यारा, हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता। अल्फाज मानी के बाद हमारी जो नेक्स्ट सरगर्मी है उसका उन्वान है एक जुमले में जवाब लिखें। तो चलिए हम पढ़ते हैं और हमारे बच्चे जल्दी से जवाब भी बता देंगे, हमें पता है। सवाल नंबर 1, बाग में किन रंगों के फूल खिले हैं? जल्दी से बताएं। आपने नज़म पढ़ी है ना, कितनी प्यारी और खूबसूरत सी नज़म है। कितने रंगों के बारे में इस यहाँ पर नज़्म में बताया गया है और एक छोटी सी छोटी खूबसूरती को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो ज़रा जल्दी से हमें बताएं, बाग में किन रंगों के फूल खिले हैं? वेरी गुड, हमें पता है, हमारे बच्चों ने बिल्कुल जवाब दिया है और हमारे साथ जवाब को दोहराए बेटा। बाग में लाल, गुलाबी, उदे, नीले और पीले रंगों के फूल खिले हैं। शाबाश। तो अब हम हमारे दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, फूल भीगे भीगे कब दिखाई देते हैं? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश। चलिए रिपीट कीजिए हमारे साथ। सुबह सवेरे फूल भीगे भीगे दिखाई देते हैं। इसको लिखने के लिए अगर आप वीडियो को रोक कर अच्छी तरीके से देखकर लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन पढ़कर हर एक चीज़ की मश्क हमें हमारे बच्चों के साथ चाहिए, लेकिन पढ़कर। जब आप पढ़कर लिखोगे तो इंशाअल्लाह वो जवाब लिखने के साथ आपके जहन में याद हो जाएंगे। तो चलिए तीसरे सवाल की जानिब पढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम। बच्चे और फूल किन बातों में यकसा है? यकसा का मतलब होता है बेटा एक जैसा, यानी कौन सी ऐसी बात है जो फूल की और बच्चों की बिल्कुल एक जैसी है? ये है हमारे सवाल का मतलब। क्योंकि सवाल अगर हमें समझ आएगा तो हम इंशाअल्लाह जवाब तो बहुत जल्द देंगे। तो सवाल को समझना भी ज़रूरी है। पहले एक बार हम फिर से सवाल दोहराते हैं बेटा। बच्चे और फूल किन बातों में यकसा है? देखते हैं जवाब। जवाब, बच्चे और फूल दोनों ही भोले भाले और मासूम है। बिल्कुल सही कहा था शायर ने कि हमारे जो बच्चे हैं वो मासूम होते हैं। इसीलिए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को जन्नत के फूल कहा है। तो माशाल्लाह हमारे बच्चे तो मासूम भी हैं और बहुत अच्छे हैं, बातों को सुनने के साथ अमल करने वाले प्यारे बच्चे हैं। तो चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं हम और सवाल पढ़ते हैं। घर आंगन किन से रोशन रहता है? बताइए ज़रा हमें। बिल्कुल सही जवाब दोहराए। घर आंगन बच्चों से रोशन रहता है। बच्चे घर में हो तो एक अलग सी रौनक होती है। तो शायर ने बिल्कुल सही कहा है। हमने आपको बताया था ना शायर यानी कौन? बताए बताए, जल्दी बताए। बिल्कुल सही, नज़्म को जो लिखते हैं उन्हें शायर कहते हैं और उसी तरह से जो अज़बाक यानी सबक को लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, वो कहलाते हैं मुसन्निफ़। तो चलिए अभी हमारे इस सवाल के साथ 5वीं सवाल की जानिब पढ़ते हैं और इसे पढ़ते हैं हम।
बच्चों को झूलता देखकर शायर क्या महसूस कर रहा है? देखो शायर का आया ना जिक्र यहाँ पर, तो शायर यानी कौन मेरा बच्चा? रिपीट करो। बिल्कुल सही, नज्म लिखने वाले को शायर कहते हैं। सवाल को आपने समझ लिया है तो जवाब जल्दी से बताएं। बच्चों को झूलता देखकर शायर क्या महसूस कर रहा है? जवाब, बच्चों को झूलता देखकर शायर को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शाखों पर फूल झूल रहे हैं। मासूम मासूम बच्चों की हंसियाँ ही फूलों की जैसी खिलखिलाहट वाली महसूस होती है, तो शायर को भी यही महसूस हो रहा है कि शाखों पर मानो जैसे फूल झूल रहे हैं। तो इन 5 सवालों के बाद हमारी जो नेक्स्ट सरगर्मी है वो है नज्म की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर कीजिए। यानी नज्म आपको याद होगी तो उसमें आए हुए खाली जगह को आप जल्द मुकम्मल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सवाल पहले। सवाल नंबर 1, तन के भी है उजले उजले डैश के सच्चे फूल। बताओ जल्दी से, तन के भी है उजले उजले डैश के सच्चे फूल। बिल्कुल, मन के सच्चे फूल। नेक्स्ट यानी दूसरा सवाल, दोनों ही भोले भाले हैं डैश है मासूम। यस, अभी सवाल आया था, दोनों है मासूम। नंबर 3, शाखों पर भी डैश रहे हैं हौले हौले फूल। ये भी अभी आया था, करेक्ट, झूल रहे हैं हौले हौले फूल। वेरी गुड। ये खानापुरी के मुकम्मल होने के बाद हमारी नेक्स्ट सरगर्मी है दरसी किताब की। सवाल हम पढ़ रहे, गौर से सुने बेटा। जिन मिसरों में एक ही लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल हुआ है वो मिसरे लिखे। यानी 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, उसे लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे साथ। जवाब नंबर 1, लाल गुलाबी ऊदे नीले पीले पीले फूल। देखिए यहाँ पर पीले ये जो लफ्ज़ है 2 बार इस्तेमाल हुआ, इसलिए ऐसे जो आए हुए मिसरे हैं वो हमें ढूंढ कर लिखना है हमारी नज्म से। तो देखते हैं दूसरा क्या है हमारा। तन के भी है उजले उजले मन के सच्चे फूल। नंबर 3, सुबह सवेरे यूं मिलते हैं भीगे भीगे फूल। आगे की जानिब बढ़ते हैं। शाखों पर जैसे खिलते हैं प्यारे प्यारे फूल। और नंबर 5, शाखों पर भी झूल रहे हैं हौले हौले फूल। तो ये 5 मिसरे हमारी नज्म में ऐसे हैं जिसमें एक लफ्ज़ को दोबारा इस्तेमाल किया गया है। पीले पीले, उजले उजले, भीगे भीगे, प्यारे प्यारे, हौले हौले। अब हम अपनी आगे की सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपकी नज्म से वाहिद जमा हमने कुछ निकाले हैं, ढूंढे हैं और आपको पढ़कर सुना रहे हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए वाहिद का मतलब होता है एक, और जमा यानी जो भी लफ्ज़ हो उसकी बहुत सारी चीज़ों को जब हम बताते हैं वो जमा कहलाती है। नंबर 1, बाग, जमा बागात। नंबर 2, रंग, जमा रंगो। नंबर 3, फूल, जमा फूलो। नंबर 4, बच्चा, जमा बच्चे। नंबर 5, शाख, जमा शाखे और शाखों दोनों होगा बेटा, राइट। नंबर 6, खुशी, खुश, जमा खुशियाँ। तो अब हम अपनी आगे यानी अल्फाज ज़िदों वाली सरगर्मी को देखेंगे। और अल्फाज ज़िदों का मतलब होता है ऐसा लफ्ज़ जिसका उलट लफ्ज़ हम बताते हैं वो कहलाता है ज़िद, यानी उसे मुतज़ाद लफ्ज़ कहते हैं। तो चलिए ज़रा पढ़ते हैं हमारी ज़िदें। नंबर 1, उजले, ज़िदे मैले। नंबर 2, रात, ज़िद होगी उसकी दिन। नंबर 3, खुश, ज़िद नाखुश। नंबर 4, सुबह, ज़िद शाम। तो इस सरगर्मी को हमारे बच्चे इंशाल्लाह बहुत अच्छे से अपनी बयाज में लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सही कहा, पढ़कर लिखेंगे। ये हुई ना बात। और वीडियो को पूरा मुकम्मल देखने के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और
जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर दें। हम जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।